नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जी हां, हमारा उत्तराखंड आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता ने आपके लिए एक रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट देखिए। लाखों रुपए की कीमत से लगे सीसीटीवी कैमरे ठप हो गए हैं। कैमरे बंद होने के कारण पुलिस चोर उचक्कों को भी पकड़ने में अब नाकाम साबित हो रही है। कहां के ये कैमरे ठप हुए हैं, खराब पड़े हैं? हरिद्वार से संवाददाता देवम मेहता की इस रिपोर्ट में जानिए। मंगलोर कस्बे में सुरक्षा के लिहाज से लाखों रुपए कीमत के लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। कुछ महीने चलने के बाद कस्बे के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। कैमरे बंद होने के कारण पुलिस चोर उचक्कों को भी पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। आपराधिक घटना का खुलासा किए जाने को लेकर शुरुआती जांच सीसीटीवी कैमरों से होकर के गुजरती है। कई जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरा खराब पड़े हुए हैं या फिर मेंटेनेंस के अभाव में बंद हो गए हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि इतनी लागत के कैमरे लगाने के बाद भी अगर उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो जनता को इसका क्या फायदा हो रहा है। मंगलोर कस्बे में तकरीबन 40 कैमरे लगाए गए थे। इसमें आधे से ज्यादा कैमरों की स्थिति कुछ दिन बाद ही खराब हो गई। मेंटेनेंस के अभाव में कैमरे बंद पड़ गए। उसके बाद आधे से अधिक कैमरे भी पूरी तरह खराब हो गए। आपराधिक गतिविधियों के बाद पुलिस को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन मिर्च स्प्रे छिड़ककर एक व्यापारी से लूट की घटना हुई थी। कस्बे के सभी कैमरे ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस को लुटेरों की पहचान करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घटनास्थल के इर्द गिर्द लगे कैमरे खराबी के कारण पुलिस उचक्कों की पहचान नहीं कर सकी। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ क्षेत्रीय लोगों ने भी नगर पालिका से कई बार सीसीटीवी कैमरे ठीक कराए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन कैमरों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा है वो सुनिएगा। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। मेरा मानना यह है कि पूर्व चेयरमैन ने केवल कमीशन खोरी की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए लगाए थे और उसके अंदर खूब अच्छे से पैसा कमाया गया, खाया गया और वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा थे। लगने के 2-3 महीने बाद ही एसएसपी महोदय भी यहाँ मंगलौर कोतवाली में आए हुए थे। उस दिन उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने जब उनके सामने भी हमने ये मुद्दा रखा था, खुद चेयरमैन वहाँ मौजूद थे कोतवाली में, तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था हम इनको ठीक करा देंगे। अब आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और आपराधिक घटना को खोलने के लिए पुलिस के पास केवल एकमात्र सहारा सीसीटीवी फुटेज का होता है और वही अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो आपराधिक घटनाएं खुल भी नहीं रही हैं, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। अब तो प्रशासन के हाथ में है, अब कोई चेयरमैन भी नहीं है, तो वो संज्ञान लें इस बाबत और सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको इंस्टॉल कराएं पूरे कस्बे के अंदर। जहाँ ख़राब है उनको ठीक कराएं। कुछ साल पहले जो पिछला बोर्ड था, नगर पालिका ने उसमें कस्बे में कैमरे लगवाए थे और हमने भी ये सोचा था कि कैमरे लग रहे हैं तो कस्बे में कुछ क्राइम वगैरह पे कंट्रोल होगा और मैंने प्रशंसा भी की थी तत्कालीन चेयरमैन की कि चेयरमैन साहब ने सराहनीय काम किया है। लेकिन वो मंशा उनकी जल्दी ही सामने आ गई क्योंकि कैमरों की क्वालिटी बेहद घटिया है। उन्होंने पब्लिक का हित ना देख के, अपना हित देख के कैमरे लगवाए थे जो कुछ दिन बाद ही ख़राब हो गए। उनके ख़राब होने से जहां पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिल पाई, वहीं पुलिस की परेशानी बड़ी हुई है क्योंकि कई सारे कांड कस्बे में और आसपास हो चुके हैं। अगर कैमरे सही होते तो पुलिस को उन केसों को खोलने में आसानी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अभी मैंने ईओ साहब से बात की है इस बारे में, जब मेरे संज्ञान में आया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन कैमरों को ठीक कराया जाएगा। तो सुना आपने स्थानीय निवासियों को, उन्होंने किस तरीके से नगर पालिका पर कई बार शिकायत की लेकिन कैमरे ठीक नहीं हो पाए। इसी दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका की मंगलोर की अमरजीत कौर ने क्या कुछ कहा है इस पे, अब वो भी सुनिए। जब ज्वाइन किया था तो मैंने भी इसका संज्ञान लिया था। मेरे पास शिकायत आई थी तो क्योंकि बीच में अभी आचार संहिता की वजह से काम नहीं हो पाया था। 2 साल पहले नगर पालिका के द्वारा लगाए गए थे और वर्तमान में जो खराब है उसको ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। मंगलोर हरिद्वार से संवाददाता देवम मेहता की रिपोर्ट। तो आपने हमारे संवाददाता की ये उत्तराखंड से आप रिपोर्ट्स देख रहे थे। इस रिपोर्ट्स में फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।